10 दिन से एक बार कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल नहीं आया, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया बात करने के लिए। ऐसी तानाशाही सरकार। जब पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की कमी थी तो गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी आया और इन्होंने लोगों ने सुचारू रूप से शिक्षा पठन पाठन का काम रखा। अब इनको हटा दिया जा रहा है गेस्ट फैकल्टी को, इतना सेवा दिन दी। कार्य दक्षता रिपोर्ट क्या मंगवाया जाता है, जिसके कारण महाविद्यालय द्वारा दोहन होता है, विश्वविद्यालय द्वारा दोहन होता है। हर 11 महीने पर सशंकित रहते हैं कि कब हमारी नौकरी चल जाए। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में भी जो गेस्ट फैकल्टी का जो नियुक्ति हुआ था उसको परमानेंट कर दिया गया। तो बिहार सरकार से भी यही मांग कि इनको जो गेस्ट फैकल्टी का है उनको नियमित किया जाए या तो इनको हटाया नहीं जाए, गेस्ट फैकल्टी का जो पोस्ट है वो रहने दिया जाए। 10 दिन से ऊपर से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मतलब इतनी निकम्मी सरकार हो गई कि इन लोग से बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कम से कम बात करने में क्या दिक्कत है। देश के कई राज्यों ने, हिमाचल समेत कई राज्यों ने जो टेम्पोररी टीचर थे, जो अतिथि शिक्षक थे, उनको नियमितीकरण भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। अतिथि सहायक प्राध्यापक पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं और इन लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं पिछले कई दिनों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव पासवान हुआ। क्या मांगे? एक तरफ तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? देखिए, एक तरफ ये सरकार जो नियुक्ति पत्र की बांटने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उसको विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में से जब परमानेंट नियुक्ति आ जा रही है उसको निकाल दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी जो हैं अभी विगत 3-4 वर्षों से जो विश्वविद्यालय के कामों को सुचारू रूप से पठन पाठन का कार्य हो, चाहे विक्षण का कार्य हो, इंटरव्यू हो और क्लासेस की बात हो, रेगुलर क्लासेस की बात हो, जो कि विद्यालयों में क्लास ठप पड़ा हुआ था बहुत सारे विश्वविद्यालय में, जबकि अतिथि शिक्षक के आने के बाद बच्चे कॉलेज में आना शुरू कर दिए और हम लोग सब ने अपनी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ कॉलेजों को फिर से पटरी पे ला के पढ़ाई लिखाई के पठन पाठन का कार्य सुचारू कराया। और विगत 3 साल से विभिन्न विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में हमारे अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जैसा कि हम खुद वीर कुंवर सिंह में हैं। लेकिन इसमें ये है कि जैसे ही रेगुलर अनुदान आयोग से जैसे ही बहाली आएगी विश्वविद्यालय सेवा आयोग से, तो हमारी सेवा को सरकार निरस्त कर दी जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं सुमन में एक अतिथि शिक्षक कहाँ जाएगा। अच्छा, मतलब लोग परमानेंट करना चाहते हैं। हाँ, हमारी जो योग्यता है, जो हमारा चयन प्रक्रिया है, दोनों वही है जो कि विश्वविद्यालय से आयोग का हो या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हो। हम लोग बैठे हैं कि यहाँ हमारे सब साथी सब हैं जो गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक हैं। जब पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की कमी थी तो गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी आया और इन्होंने लोगों ने सुचारू रूप से शिक्षा पठन पाठन का काम रखा। अब इनको क्या किया जा रहा, जो नियमित जो वैकेंसी आ रही है यूनिवर्सिटी में, अब इनको हटा दिया जा रहा है गेस्ट फैकल्टी को, इतना सेवा दिन दी। तो हम लोग का यही मांग है, इन लोगों के मांगों का समर्थन में हम लोग बैठे हैं। तमाम यूनिवर्सिटी के यहाँ प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, गेस्ट फैकल्टी के, जो इनका है हम लोग ये मांग है कि नियमित किया जाए, क्योंकि हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में भी जो गेस्ट फैकल्टी का जो नियुक्ति हुआ था उसको परमानेंट कर दिया गया। तो बिहार सरकार से भी यही मांग ये सब शिक्षक सब कर रहे हैं कि इनको जो गेस्ट फैकल्टी का है उनको नियमित किया जाए या तो इनको हटाया नहीं जाए, गेस्ट फैकल्टी का जो पोस्ट है वो रहने दिया जाए। वो ये पढ़ाते रहेंगे, उनको जो सैलरी मिल रहा है मिलते रहना चाहिए। अगर इनको हटा दिया जाएगा तो रोड पर आ जाएंगे। इतने दिन तक शिक्षा का काम इन्होंने करते रहे, पढ़ाते रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक तो आप बिहार को ऐसे ही शराबबंदी के अथी नाम पे बर्बाद हो रहा है, तो ये सब जो गेस्ट शिक्षक हैं उनको रखिए। तो ऐसे ही रोजगार नहीं मिल रहा है, 10 लाख रोजगार का वादा किए थे, तो ये सब भी तो रोजगार में भी आपका जुड़ेगा। एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटते हैं, एक तरफ अतिथि सहायक के प्रोफेसर बैठ जाते हैं, तो सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है, यहाँ बैठे हुए हैं। नियुक्ति पत्र तो परमानेंट नहीं ना किया जा रहा है, तो ये सब तो बैठे हैं कि परमानेंट कर दीजिए। इतने सारे हैं, इन लोग का अनुभव भी है, पढ़ा भी चुके हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो इन लोगों की प्राथमिकता सबसे पहले बनती है कि इन लोगों की नियुक्ति परमानेंट हो, अस्थायी हो। हम लोग भी इन्हीं के लिए समर्थन में आए हुए हैं, यहाँ गर्दनीबाग धरना में बैठे हुए हैं।
हमारी मांगे हैं कि हम लोग 3 साल 4 साल से कार्यरत हैं, अतिथि प्राध्यापक हैं और मैं पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूं, अतिथि प्राध्यापक का। तो हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं और उस समय सरकार ने हमारी बहाली की, जिस समय पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट होने की कगार पे थी। तो उस समय हम लोगों की बहाली किया गया कि आप लोग का जो है कि नियुक्ति की जाती है पढ़ाने के लिए। लेकिन आज पूरे बिहार में गेस्ट प्रोफेसर के बदौलत शिक्षा व्यवस्था को जो है कि पटरी पे लाया गया, हटा दिया गया। लेकिन अभी जो है कुछ जगह हटाया गया है और हटाने की बात चल रही है। आप लोग को हटा दिया गया? हम लोग को नहीं हटाया गया, हम लोग अभी कार्यरत हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में जैसे जैसे कमीशन से बहाली किए जा रहे हैं तो उस तरह से हटाया जा रहा था। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को रखने के बावजूद भी बहुत सारे सीट खाली रह जाते हैं और है उसको भी नए कमीशन से बहाली किया जाए, लेकिन हम लोगों को रहने दिया जाए। देखिए, आज 10 दिन से ऊपर से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मतलब इतनी निकम्मी सरकार हो गई कि इन लोग से बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कम से कम बात करने में क्या दिक्कत है? 10 दिन से एक बार कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल नहीं आया, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया बात करने के लिए। ऐसी तानाशाही सरकार। और ये लोग तो नियुक्ति पत्र बांट ही रहे हैं ना, रोजगार देने का वादा भी किया। वो हम लोग जब पिछली सरकार का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और जो है जो अतिथि शिक्षक बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक संघ की जो मांग है वो सही मांग है। आज भी बिहार सरकार, बिहार राज्य में भी कई ऐसे विभाग हैं जो पूर्व से जो काम करते रहे हैं, उनको नए बहाली में वेटेज मिलता रहा। इन लोग की मांग है कि जो नई बहालियाँ उसमें हम लोग को वेटेज मिले, वेटेज भी नहीं दे रही है। और हर 11 महीने पर इन पर तलवार लटकी रहती है अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा। कार्य दक्षता रिपोर्ट क्या मंगवाया जाता है, जिसके कारण महाविद्यालय द्वारा दोहन होता है, विश्वविद्यालय द्वारा दोहन होता है। हर 11 महीने पर सशंकित रहते हैं कि कब हमारी नौकरी चल जाए। और देश के कई राज्यों ने, हिमाचल समेत कई राज्यों ने जो टेम्पोररी टीचर थे, जो अतिथि शिक्षक थे, उनको नियमितीकरण भी किया है। तो नियमितीकरण भी करना चाहिए। और हमने भी, जब हम सरकार में थे तब भी मैंने कॉल अटेंशन इन लोग के लिए लाया था। लेकिन बात नहीं करना, लोकतांत्रिक सरकार में कम से कम किसी को भी अपने अधिकार के लिए, अपने मांग के लिए धरना प्रदर्शन करना है, लेकिन सरकार बात भी करने तैयार नहीं है। ये कोई आज तक, कोई इन लोगों ने कहा आज तक कोई सरकार का एक भी नुमाइंदा न वार्ता के लिए आमंत्रित किया, न बात करने आया। ये तो सही बात नहीं है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।